झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देते हुए तेजी से राज्य की ताकतवर नेता के रूप में उभरी हैं। उन्होंने राजनीति में कदम रखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। कथित जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पति को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पब्लिक लाइफ में आप आ चुकी हैं, कितना मुश्किल हो रहा है। आप एक माँ भी है, घर संभालना, पब्लिक लाइफ कितना अलग डिफरेंट ये एक्सपीरियंस है। देखिए, डिफरेंट कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा परिवार 4 जन 15, 10 अब लाखों करोड़ों में है, तो परिवार ही है। संख्या ज्यादा है तो जिसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। बस मैं तैयार हूँ। राजनीति में आने के बाद उन्होंने खुलकर बीजेपी की आलोचना शुरू की। उन्होंने बीजेपी को अत्याचारी बताया, जो विपक्षी इंडिया ब्लॉक को नष्ट करना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले वे फिर सुर्खियों में आई। उन्होंने न सिर्फ झारखंड में बल्कि इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियों के लिए भी जमकर प्रचार किया। आज जिन लोगों का ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है, इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की, जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसके वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जुलाई में कल्पना के पति हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई और फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियां परवान चढ़ी। उन्होंने लगातार जोर दिया कि अपने नैसर्गिक स्वभाव की वजह से आदिवासी अत्याचार के आगे नहीं झुकते हैं। उनकी इस सोच का राज्य में कई लोगों पर खासा असर पड़ा। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि झारखंड कभी झुकता नहीं है। गोली खाता है तो सीने पे खाता है, पीठ कभी नहीं दिखाता है। शरीर में चाहे तप करके कितना भी आपका कोड़े पड़ करके निशान बन जाए, वो निशान सहेगा, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं बेचेगा। कल्पना ने जून में गांडेय सीट पर उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के दिलीप कुमार वर्मा को 27,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुआ था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले लगभग 200 रैलियों को संबोधित किया, जेएमएम में नई ऊर्जा का संचार किया और खुद को पार्टी के मुख्य चेहरे के रूप में स्थापित किया। कल्पना सोरेन ने लगातार जोर दिया कि उनके पति ने अत्याचारी ताकतों के सामने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। आपका हेमंत बेटा आपके साथ है, बुढ़ापे में आपके अपने बच्चों के साथ भी एक और बेटा है, आपका अपना बेटा है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके बुढ़ापे की लाठी बन करके खड़ा है। इज्जत, स्वाभिमान के साथ जिएगा अपनी जिंदगी, क्योंकि झारखंड का बेटा कभी झुकता नहीं है। 48 साल की कल्पना सोरेन ने इंजीनियरिंग और एमबीए किया है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा में पूरी की और भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री हासिल की। अब उनकी चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर गांडेय से पार्टी की उम्मीदवार हैं।